Hello dear students, I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. And today in this video, we will discuss that how to calculate median from the data which is given in the discrete series. It is part of MSc Botany 4th semester, paper 2nd. तो सेकेंड पेपर के यूनिट 4th में बायोस्टैटिक्स के अंदर हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने समांतर माध्य को पढ़ लिया था और मीडियन के बारे में इस वीडियो में हमने पढ़ा। तो पहले वीडियो में जो हमने देखा कि मीडियन को इंडिविजुअल सीरीज़ में हम कैसे कैलकुलेट करें, और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मीडियन को डिस्क्रीट सीरीज़ के डाटा में कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो मीडियन क्या है, पहले एक बार इसको वापस रिपीट कर लेते हैं। बेसिकली इट शोज़ द एवरेज ऑफ पोजीशन, और ये फ्रीक्वेंसीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है जब किसी डाटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो जो मिडिल ऑब्जर्वेशन है वो मीडियन है, जिसे हम m के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट्रल वैल्यू को दिखाती है। और ये जो मीडियन है इसमें डिस्क्रीट सीरीज़, जिसको हम खंडित श्रेणी कहते हैं, खंडित श्रेणी के अंदर आप जानते हैं कि जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी दी गई होती है, आवृत्ति भी दी गई होती है, और उसके द्वारा हमें उस डाटा में से आइदर मीन, आइदर मीडियन और मोड को निकालना होता है। तो ये डिस्क्रीट सीरीज़ या खंडित श्रेणी का डेटा बेसिकली ग्रुप्ड डाटा कहलाता है। ये कहलाता है ग्रुप्ड डाटा, जिसमें डाटा को हमने ग्रुप किया, उसके समूह बना दिए हैं। और ऐसे डाटा को भी सबसे पहला हमारी फर्स्ट स्टेप जो होगी वो यही होगी कि हम जो आइटम्स हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में उसको अरेंज कर लें। आरोही क्रम में अरेंज करने के बाद उनके आगे उनकी जो रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हैं, आवृत्ति हैं, वो हम लिखेंगे, एंड देन उसके बाद हम संचयी आवृत्ति निकालेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो यहाँ हमें करनी होगी कि उन आवृत्तियों से संचयी आवृत्ति निकालनी होगी, और उसके बाद फिर फार्मूला को रखते हुए मीडियन की पोजीशन को हमें लोकेट करना होगा। तो डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालने का फॉर्मूला वही है साइज ऑफ n+1/2th आइटम। और यहाँ n क्या होगा, जो आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का जो जोड़ है उसे हम n कहते हैं जब डिस्क्रीट सीरीज में खंडित श्रेणी के अंदर जब डाटा दिया गया होता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 100 फिशेज हैं, उनका प्रोटीन कंटेंट दिया गया है ग्राम में। तो पहला है कि 2 फिशेज ऐसी हैं जिनका प्रोटीन कंटेंट 5 ग्राम है। देन उसके बाद आप देख रहे हैं कि 4 ऐसी हैं जिनका 5.5 है, देन 8 है जिनका 6 है। इस तरीके से आपको प्रोटीन कंटेंट दिया गया है और उनके रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, उनके जितनी फिशेस की ऐसी है वो भी दी गई है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये टोटल इस फ्रीक्वेंसी का योग जो है वो कितना होना चाहिए, 100, क्योंकि यहाँ बताया गया 100 फिशेस का डेटा है। तो ये 100 फिशेस का डेटा है, परंतु ये ग्रुप में है कि 2 का प्रोटीन कंटेंट 5 है, 4 का प्रोटीन कंटेंट 5.5 ग्राम है, 8 का प्रोटीन कंटेंट 6 ग्राम है। इस तरीके का डाटा दिया गया है और अब हमें इसमें से मीडियन को निकालना है। तो पहला कार्य कि हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमने अरेंज कर लिया, और दूसरा कार्य हमें क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, अर्थात जिसे हम कहते हैं संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति के अंदर बहुत ही सिंपल है कि पहला यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी 2 ही रहेगी क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम है। देन सेकंड कॉलम के अंदर हमें फ्रीक्वेंसी को इस 2 को इस 4 के साथ जोड़ना होगा जो इस कॉलम की फ्रीक्वेंसी है, और तब इसकी संचयी आवृत्ति हो जाएगी 6। देन उसके बाद इस 6 को जोड़ना होगा इस 8 के साथ, तो 6 + 8 = 14, देन 14 + 10 = 24, देन 24 + 15 = 39, देन 39 + 25 = 64, एंड देन 64 + 22 = 86, एंड देन 86 + 14 = 100। तो टोटल फ्रीक्वेंसी तो 100 ही होगी कि बिकॉज 100 फिशेस का डाटा यहाँ पे दिया गया है। तो हमने ये CF निकाल ली, और फ्रीक्वेंसी का योग हमें समेशन ऑफ f जो है वो 100 है, हमें पता ही है। अब फॉर्मूला में हमें रखना होगा, तो साइज ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी +1/2th आइटम, या जिसे हम समेशन ऑफ f +1/2th आइटम भी कर सकते हैं, या n+1/2th आइटम भी लिख सकते हैं। तो n क्या है, समेशन ऑफ f, दैट इज 100। तो 100 + 1, 100 + 1 यानी 101। अब 101 को 2 से डिवाइड करने पर आता है 50.5, 50.5। 50.5th आइटम कहाँ आ रहा है वो हमको देखना होगा। तो 50.5th आइटम जो यहाँ लिखा गया है कि 39 से लेके 64 जो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वहाँ हम देखेंगे इसे। तो आप देखेंगे कि 50.5 कहाँ आएगा,
50.5 की वैल्यू जो है वो 39 से ज़्यादा है और 64 से कम है, यानी इसके ये किसके अंदर आएगा, 7.5 ग्राम प्रोटीन। तो यहाँ पे क्लियर कट आपको बहुत इजीली आप देख सकते हैं कि 39 to 64 के बीच में जो आइटम है उसके अंदर से इसकी मीडियन निकल रही है, तो इसकी मीडियन वैल्यू जो आएगी वो आएगी 7.5, मीडियन वैल्यू 7.5 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर मीडियन हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल आपके कैलकुलेट करने के लिए दे रही हूँ, जिसे आप करें कि वेट ऑफ 60 गर्ल्स इन किलोग्राम ऑफ अ क्लास वॉज एज फॉलोज। तो ये फ्रीक्वेंसी दी गई है कि 15 गर्ल्स ऐसी थी जिनका वेट था 42 किलो, 24 गर्ल्स ऐसी थी जिनका वेट था 45 kg, 12 ऐसी थी जिनका वेट था 48, एंड 6 ऐसी थी जिनका वेट था 51 kgs, एंड 3 गर्ल्स का वेट था 54। तो ये डाटा यहाँ पे दिया गया है। तो यानी इसका जो टोटल है वो है 60। नाउ यू हैव टू follow the cumulative frequency and follow this formula, and then you can just calculate that the discrete series में मीडियन को हम easily कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से डिस्क्रीट सीरीज़ में मीडियन को हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो ये कुछ रेफरेंस बुक्स हैं जिसके थ्रू ये कुछ सवाल आपके सामने मैंने यहाँ रखे हैं, और जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उसके अंदर हम मीडियन को कंटिन्यूस सीरीज़ के डाटा में कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।